चलिए एक बार देखते हैं कैसे आप मेरी जो 5 मिनट के कैंडल चार्ट वाली स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है उसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं। पिछले हफ्ते के अंदर ही निफ्टी करीब 2 दिन फ्लैट था, तो उसमें ट्रेड करना काफी मुश्किल रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप निफ्टी अगर मान लीजिए ऊपर खुलता है, खुल के ऊपर जाता है और फिर नीचे आ रहा है, तो तुरंत हमको ये एक स्विंग तो मिल ही जाता है एंट्री के लिए ऊपर की साइड का। तो अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आकर के और फिर इसको तोड़ देता है ऊपर की साइड में, तो आप बाइंग साइड की एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ऊपर जाकर के मान लीजिए ये नीचे आ गया और काफी नीचे आकर के उसने एक नीचे का आपको एंट्री पॉइंट दे दिया, तो आप दिन के जो मेन हाई एंड लो स्विंग्स हैं आप खाली इन दो को ट्रेड कीजिए। और इन दो के बीच में अगर वो छोटा सा एक यहाँ पे बनाती है स्विंग, छोटा सा एक यहाँ पे बनाती है, यहाँ यहाँ, इन छोटे छोटे इंट्राडे के जो स्विंग्स हैं आप इन स्विंग्स को छोड़ करके खाली जो मेन बड़े स्विंग्स हैं इन स्विंग्स के टूटने का इंतजार कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे छोटे छोटे मूव्स के अंदर आपको फंसने की कोई सिचुएशन नहीं रहेगी। और इसके अलावा फॉल्स ब्रेकआउट अवॉइड करने के लिए एक और तरीका मैंने अपनाया पिछले हफ्ते में, जिसने मुझे काफी हेल्प किया है, और वो है, आपने अगर नोटिस किया हो 17,200 पे निफ्टी ने कई बार नीचे आकर के टक्कर करी है। तो नीचे आया 17,200 पे आकर के एक स्विंग बनाया और फिर हमारा ये एंट्री पॉइंट बन गया। अगली बार कभी भी वो ऊपर से खिचड़ी पका करके अगर 17,200 के को अगर वो तोड़ता है तो हम सेल साइड की एक पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन इसने तोड़ा, मान लीजिए आया 198 पे, 17,198 पे मैंने एंट्री बनाई और थोड़ा बहुत नीचे जाकर के, लेकिन वापस जाके मेरा एसएल हिट कर दिया। तो इसके अंदर मान लीजिए मेरा एसएल हिट हो गया करीब 10 पॉइंट्स का, ठीक है। अब अगली और फिर ये वापस ऊपर जाकर के यहाँ पे खिचड़ी बनाती रही मार्केट। तो अब जब अगली बार नीचे आ रही है तो मैं अपनी एंट्री को थोड़ा सा डीप ले सकता हूं, क्योंकि इस पॉइंट की 2 बार रिस्पेक्ट हुई है और अगर तीसरी बार वापस 17,200 के ही पास अगर आती हुई दिखाई दे रही है तो मैं इस बार अपना एसएल थोड़ा सा डीप लेने को तैयार हूं, यानी कि मैं अपनी एंट्री ही थोड़ा सा लेट करूंगा। तो अपना फॉल्स ब्रेकआउट मुझको अवॉइड करना है, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं 17,198 पे मान लीजिए मैंने पिछली बार एंट्री ली थी, तो इस बार मैं 17,193 पे हो सकता है एंट्री लूंगा। थोड़ा सा ज्यादा उसको बफर दे दिया कि 17,200 के नीचे 5-7 पॉइंट तक उसको अगर कुछ नौटंकी करनी है तो वो अपनी आय नौटंकी करे और ऊपर चली जाए। तो मेरी एंट्री क्योंकि 17,193 पे हो रही है, पहले जहां मैं 98 पे ले रहा था, तो इस सिचुएशन में मेरा एसएल भी थोड़ा सा ऊपर की साइड में, एसएल वही स्टैटिक रहता है लेकिन 5 पॉइंट क्योंकि मैं लेट एंट्री कर रहा हूं तो ये 5 पॉइंट मेरे एसएल का ही पार्ट बन जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में मेरे को एक ज्यादा क्लीन एंट्री मिलेगी। और ऐसे करके अगर आप अपना, और अगर इस सिचुएशन में 17,193 पे भी आई मेरे को एंट्री दी और फिर से उसने मेरा एसएल हिट कर दिया, तो अगली बार मैं अपना एंट्री और थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकता हूं। अगली बार के लिए मैं 17, मान लीजिए 189 पे मैं अपना एंट्री डिसाइड कर सकता हूं। तो हर बार मैं एंट्री थोड़ा और डीप लेता जाऊंगा और डीप लेता जाऊंगा। सुनने में आपको एक काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा होगा कि पहली बार में मैं 8-10 पॉइंट का एसएल देने को तैयार था, दूसरी बार में मैं 15 पॉइंट का एसएल देने को तैयार हूं, और तीसरी बारी में मैं करीब करीब 20 पॉइंट्स का एसएल देने को तैयार हूं। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट्स इतने बार टेस्ट हो चुका था 17,200, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मेरे एंट्री पॉइंट तक एक बार आ जाती है और एंट्री पॉइंट अगर ये एसएल नहीं हिट करती, तो फिर ये मेरे को इतना अच्छा मूव देगी कि मेरे पीछे के एसएल्स भी सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हैं, इस तरह से अपनी एंट्री को थोड़ा और डिले कर पुश करते चले जाते हैं, तो इससे आपने नोटिस करा होगा चार्ट के ऊपर कि आपकी 2 बार तो आपको एंट्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने अपने एंट्री को थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये मैं बात कर रहा हूं कि पहली चीज तो आप जो बीच की छोटी छोटी स्विंग्स रहती हैं, इन स्विंग्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। मेनली 17,200 और 17,300 के बीच में मार्केट ने जो नाटक किया है वो किया है। तो बुलिश साइड के लिए हम देख सकते हैं कि 17,300 इज अ गुड बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी और 17,200 इज अ गुड शॉर्टिंग साइड की अपॉर्चुनिटी। 17,300 के साइड में भी अगर मान लीजिए इसी तरह मार्केट नाटक करती है, एक बार टक्कर करके वापस नीचे आती है, पहली बार में हमने 302 पे अगर हमने
एंट्री क्रिएट करी है और उसमें हमारा एसएल हिट हो रहा है, तो अगली बार हम 308 के आसपास एसएल अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हैं कि थोड़ा और उसको कंफर्म हो जाने दीजिए, बफर थोड़ा और दे करके, या 315 पे हम डिसाइड कर सकते हैं थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए। ये 15 पॉइंट छोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर 2-3 बार वो लेवल टेस्ट हो चुका है तो ये 15 पॉइंट का हमको स्टार्टिंग का एक तो प्रॉफिट जो थोड़ा सा छूट जा रहा है, एसएल थोड़ा सा डीप जा रहा है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि ये मूव फिर ज्यादा रिलायबल आते हैं और ज्यादा बड़े आते हैं जब ज्यादा टेस्टेड होते हैं। आपने ये भी चीज नोटिस करेगी, जब 17,200 के ऊपर 5 बार निफ्टी ने सपोर्ट लेकर के और ऊपर बाउंस बैक दिया है, और छठी बार में जब उसने हमको 17,200 तोड़ के दिया है, पूरे 200 पॉइंट हमको एक मूव में नॉन स्टॉप उसने दिए, सीधे 17,000 पे जाकर के रुकी, क्योंकि 5 बार का यहाँ बायर्स का सपोर्ट था जिनके सबके एसएल हिट हुए, तो वो शॉर्ट साइड में बहुत ही फास्ट मूव आया है। और अगर आप इसी तरह से फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए अपनी एंट्री को थोड़ा थोड़ा डिले करते चले जाते हैं, तो इससे उन 5 बारी में से कम 3 बार में तो शायद आपकी एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और आपकी सिर्फ 2 बार एंट्री हो, 3 बार 6 में से 3 बार आपकी एंट्री होगी, जिसमें से 2 बार आपका एसएल हिट होगा, 2 बार आपकी एंट्री अवॉइड हो जाएगी फॉल्स ब्रेकआउट वाली, और आखिरी बारी में जाकर के आपको एक मेन एंट्री मिलेगी, थोड़ा डिलेड एंट्री मिलेगी, लेकिन वो एंट्री ज्यादा रिलायबल रहेगी, जो आपको पूरा 17,200 तक का 150-170 पॉइंट के आसपास का सिंगल साइडेड एक नॉन स्टॉप एक मूव आपको दे पाएगी। तो चलिए रिकैप कर लेते हैं। पहली चीज ये कि आप जो दिन के बड़े स्विंग्स बन रहे हैं खाली उनको ट्रेड कीजिए, उनके बीच में जो छोटे मोटे स्विंग्स बन रहे हैं आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी लेवल पे आपको अगर वहां पे एक बार आपका एसएल हिट हो गया, तो अगली बार के लिए आप कंफर्मेशन लेने के लिए थोड़ा और मार्केट को बफर दीजिए, एंट्री अपनी थोड़ी सी डिले कर दीजिए, और 5 पॉइंट 7 पॉइंट जो जैसा आपको सुटेबल लग रहा है उतना और डिलेड एंट्री लीजिए। इस सिचुएशन में आपका एसएल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी।